समीना आपी, मेरे बैग में मेरी किताबें नहीं है। कहाँ गई मेरी किताबें? हर जगह ढूंढ ली है। मेरा बैग भी खाली पड़ा है मेरे भाई। तो खुद बता, हमारी किताबें कौन लेके जा सकता है सिवाय अब्बा के? मगर हमारी किताबें अब्बा के किस काम की? उन्होंने इस उम्र में पढ़ लिख कर क्या करना है? कितना भोला है तू। अब्बा हमारी किताबें पढ़ने के लिए नहीं, बेचने के लिए लेके गए हैं, ताकि पैसे मिले और वो जुआ खेले। अब्बा ने घर की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, जो हाथ लगा सब बेच दिया अपने इस जुए की आदत की वजह से। इसीलिए तो अम्मा भी छोड़ के चली गई हैं। अब्बा की हरकतें बर्दाश्त कर कर के थक गई थी वो, इसीलिए छोड़ के चली गई और हमें अजाब में छोड़ के। लेकिन अब तो परेशानी की बात यह है कि मैं छुट्टियों का काम कैसे करूँगी? काम तो मैंने भी करना है। ऐसा भी कोई बाप होता है क्या? अपने बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह ही नहीं है। क्या करे, कहाँ से लाए किताबें? साकिब भाई से पता करते हैं, उनके पास पुरानी किताबें पड़ी होती हैं। पता करना ही होगा और क्या। अब्बा ने तो अब तक बेच भी दी होंगी और पता नहीं घर आते हैं या नहीं। 1, 2, 25, 30, ये हो गए पूरे 3000। वाह भाई वाह, पुरानी किताबें भी अच्छे रेट पे बिक गई हैं। चल शाहिद, आज तेरे पास आखिरी मौका है बाजी लगाने का। आज अगर तू हार गया ना तो डूब के मरने के लिए तैयार हो जा। ये आ गई मेरी 800 रुपए की चाल। देखते हैं बाजी कौन लेके जाता है। ओ बाजी की तो टेंशन ही नहीं है, आज पैसा बहुत है अपने पास। हाँ भाई लोग, मूड है बाजी लगाने का? अरे वाह, पैसे तो बड़े लेके बैठे हो। आज है प्रोग्राम फिर? पैसा देख के लाल टपक गई। हम तो हर वक्त ही मूड में होते हैं। तू बता, पैसा जैसा है या एवं ही हवाबाजी कर रहा है? ओ हवाबाजी भी कैसे करेगा ये? हारने से पहले इसकी सारी हवा निकल जाती है। हारा हुआ जुआरी हमसे नहीं जीत सकता। ओए हाँ, पता है मुझे, बोल सकते हो तुम। लाखों जो हारा हूँ तुमसे, लेकिन कई बार जीता भी हूँ। आज पता चल जाएगा कि बाजी किसकी होती है। ये जुआ है, और जुआ तो कभी किसी का ना हुआ। ये जो तू 2-3 हजार रुपए लेकर आया ना, ये भी हमारे नसीब के ही होंगे। चलिए ले, बांट बत्ते शुरू करवा बाजी। चलो कोई बात नहीं, आज फिर मैं भी अपने उस्ताद बिलाल के नाम से शुरू करता हूँ। आज तुम्हारी खैर नहीं। उस्ताद बिलाल का नाम ले रहा है? जिसका खुद कुछ ना बचा तो उसके नाम पे तेरा क्या बचेगा? ये पैसा है पैसा, इसे सिर्फ हमसे मोहब्बत है। तुम्हें किसने कह दिया कि मेरे पास 6ठी और 8वीं की किताबें पड़ी हैं जो तुम मांगने आ गए? तारिक ने बताया था मुझे। एक बार आपने उसको 7वीं का कोर्स दिया था ना। ओह, वो तो पिछले साल की बात है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर वक्त पड़ी होंगी मेरे पास किताबें। कोई ओल्ड बुक सेंटर तो नहीं खोला हुआ ना मैंने। अपने बाप को कहो वो तुम्हें लेके दें किताबें। अब्बा क्या लेके देंगे? वही तो हमारी किताबें चुरा कर गए हैं। अब तक तो उनको बेच के पैसे जुए में हार भी गए होंगे। जिन बच्चों का बाप ही ऐसा हो, उनका अल्लाह ही हाफिज है। एक मशवरा दूं तुम्हें मुफ्त में, कोई अच्छी सी जगह ढूंढो और वहाँ भीख मांगने ठहर जाओ। जो वैसे भीख में मिले उनसे किताबें ले लेना। ये आ गया मेरा हुक्म का इक्का। ये बाजी भी मैं ही जीत गया। सुनाओ, क्या कहा था? आज जीत मेरी होगी। और लगानी है या बस हो गई तुम दोनों की? अभी से कैसे बस हो गई? अभी तो तू सिर्फ 8-10 बाजियां ही जीता है। अभी तो तुझे छूट दे रहे हैं। जब रगड़ा देंगे ना, फिर रोएगा तू, जैसे हमेशा हारने के बाद रोता है। आज तो तुम्हारे दिल में हसरत ही रह जाएगी मुझे हराने की। और तू क्यों चुप बैठा है? कुछ बोल तो सही। गला खुश्क हो गया है क्या तेरा? गला तो खुश्क तेरा होगा शायद। बस एक दफा हैवी पत्ते आने दे हाथ में, फिर तेरी खैर नहीं। खैर नहीं? और तुम जैसों को तो मैंने हमेशा शलवार की जेब में रखा है। ये ले, खुद बांट ले पत्ते, कर ले शौक पूरा। साकिब भाई की बात मान के यहाँ तक तो आ गए हैं, मगर मांगेंगे कैसे? हमने तो कभी मांगा ही नहीं है। बात तो सही है तुम्हारी, मगर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बस यूं हाथ करके ठहर जाते हैं, जिसने मदद करनी होगी तो कर देगा। ओ बच्चों, ये क्या हरकत है? तुम दोनों यहाँ क्यों ठहरे हो? भीख मांग रहे हो क्या? जी इकबाल चचा, आप बिल्कुल ठीक समझे। हम यहाँ भीख मांगने के लिए ही ठहरे हैं। क्यों, किस लिए? किसने ठहराया तुम्हें यहाँ? शायद के कहने पे भीख मांग रहे हो? अब्बा के कहने पे तो नहीं, मगर अब्बा की वजह से मांग रहे हैं।
अब्बा ने हमारी किताबें चोरी करके बेच दी सिर्फ जुआ खेलने के लिए। हमारे पास अब किताबें नहीं है, इसी वजह से पैसे मांग रहे हैं। मजबूर है चाचा, अब्बा को तो आप जानते ही हो। बताओ अब हम और क्या करते। तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये सब करने पे मजबूर किया है। बेशरम को पता नहीं कब शर्म आएगी। ये गुलाम बेगम बादशाह मैदान सफा चट कर दिया अकेले शायद ने। कंगाल बैंक ऑफ ज्वारिस्तान, शक्लें तो देखो हारे हुए जुआरियों की। पैसा बोल 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 सकता है तू। आज तेरा दिन था, बैठे बिठाए 3,000 से 1.25 लाख जीत गया तू। अब तक लाखों रुपए जो तुम दोनों जीते हो मुझसे, वो भूल गए हो क्या? रुपए का मोहताज हो गया था मैं, बड़ा जलील हूँ तुम्हारी वजह से। और हम तुझे घर से तो नहीं बुला के आते थे, खुद ही शौक था तुझे बाजियां लगाने का। हमेशा हार ही है तू, आज एक दिन जीत गया तो हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ना तो बनता है, इसे कहते हैं 100 दिन गिदड़ों के और एक दिन शेर का। गम न कर काका, हार गया है तू। वाह शायद तेरी किस्मत, मजा ही आ गया आज तो। लानत तो तेरे किरदार पे शायद। तेरे बच्चों की आज हालत देखकर ना दिल मेरा बहुत दुख है। तेरे जैसा बाप होने से बेहतर था कि वो यतीम होते। क्या हो गया है तुझे इकबाल? इकबाल रहे, इकबाल का शाहीन न बन तू। किस साल में मेरे बच्चों को देखा है तूने? कहाँ है वो? बंद रोड पे ठहरे भीख मांग रहे हैं स्कूल की किताबें खरीदने के लिए, क्योंकि तूने उनकी किताबें चोरी करके बेच दी। कुछ तो खुदा का खौफ कर ले। इकबाल मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। ले भाई, एक किताब चोर से हार गए हम, लाना तो हमारे जुआरी होने पे। और किस्मत चल गई इसकी, इसलिए बाजी पर बाजी जीतता गया है। हमें खाली करके उठाया आज। कासिम, समीना, मेरे बच्चों, ये सब क्या है? तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में भीख के पैसे हैं? वाह वाह वाह, जिस जुए की वजह से आपने हमारी किताबें बेच दी, उस जुए ने आपको एक्टिंग भी सिखा दी। इतना परेशान होने का ड्रामा ना करें अब्बा, आपकी वजह से यही भीख मांगने की नौबत आई है। अम्मा हमें छोड़ के चली गई, मगर आपने जुआ नहीं छोड़ा। मैं बेटी हूँ मगर फिर भी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जिंदगी से आज़ाद कर दें। आप तो हमें सुकून से जीने नहीं देंगे, शायद मर के ही सुकून आएगा। आज हमारी किताबें बेच दी हैं, कल को शायद हमें भी बेच देंगे। शाहिद का बेटा और बेटी भी जुए की बाजी में लग जाएंगे, हार के किसी एक गुलाम बन जाएंगे या फिर बाजारों में बिकेंगे। सही कह रहा है भाई तू। हमारे अब्बा की ये जुए वाली बुरी आदत हमारा सर भी ज़रूर लेके जाएगी, ज़रूर लेके जाएगी। बस कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस कर दो। तुम्हें कुछ हो इससे पहले मुझे मौत आ जाए। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, आज मैं ज़िंदगी की आखिरी बाजी लगाने गया था। अगर हार जाता तो कभी वापस ना आता, लेकिन मैं जीत गया हूँ। अब मैं तुम्हें नई किताबें, नई वर्दी, नए बूट और नए बस्ते लेके दूंगा। ये पैसे हलाल के तो नहीं हैं, हराम के हैं। बेटा, आज तक मैंने जुए में जितने पैसे आ रहे हैं, बस यूँ समझ लो कि उसमें से थोड़े से वापस आए हैं। लेकिन मैंने आज सच्ची तौबा कर लिया है, आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूँगा। घर चलो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी मांग के उसे भी मना के घर ले आऊँगा। बस अपने बाप को माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो अपने बाप को। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।